है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। हम दामिनी की शूटिंग कर रहे थे जी तो तब उन दिनों में हम लोग बांद्रा रहते थे विजय कॉलेज के पास। जी शूटिंग हो रही थी पाली पे। ऋषि कपूर ने बोला कि अभी यार मम्मा को बोलो यार वो शामी कबाब चाहिए, मुझे शामी कबाब मुझे करके उधर टू कम ड्यूरिंग हम किसी काम टाइम। अच्छा 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 मतलब हम सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर बन के नहीं रहे थे, हम एक फैमिली बन गए थे। तभी ये रिजल्ट भी है सही कहा। जो इन लोग के जो काम का जो आप कॉम्बिनेशन का इनका नतीजा देखते हो यही है। सही कहा कि दिल से निकलती थी बात कि पंचम का म्यूजिक है क्यों ना लिखूंगा। अब्बा तो किसी के साथ भी तैयार हो जाते थे। राइटिंग ही नेवर थॉट कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। आरती सुपर हिट पिक्चर थी जी, राजश्री की पहली प्रोडक्शन थी जी रोशन साहब का म्यूजिक था, अब्बा थे, सुपर हिट म्यूजिक। दूसरी पिक्चर शुरू की उन्होंने दोस्ती। अच्छा दोस्ती में से रोशन साहब हट गए अच्छा क्योंकि बोला लंगड़े लूले की कहानी है, इसमें म्यूजिक कहाँ से आया, क्या नहीं आएगा नहीं आएगा। बट अब्बा नहीं हटे। सिर्फ मैं रोशन साहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, ही टुक इट कि नहीं बाबा मैं करूँगा। तो उन्होंने पारसवानी के बाद थोड़ा अपकमिंग थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लिया जी और अब्बा से काम किया। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्सा हुआ। अब वो लोग अपकमिंग है और उनको अच्छा ब्रेक मिला है और अब्बा से डर भी रहे। तो अब्बा ने, और अब्बा जैसे अब्बा थे कि दो किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको जो मुझे रवि साहब ने खुद बताया और एक ये प्यारेलाल जी ने बताया। अच्छा रवि साहब ने बताया है जो उनका रोब जो था बता रहा हूँ जी एज अ पर्सनैलिटी क्या थे, जो हमने शेर व शायरी बोला। वो हमेशा एक अलीगढ़ी कुर्ता अपना पैजामा रहता था, फैला हुआ पैजामा, और कॉटन का कुर्ता रहता था, उस पर हाथ पे चुन्नट रहती थी। वो मिस्ट्री रहती थी चुन्नट किसी के। हमने देखा है वो वैसलीन की, हाँ वैसलीन किससे अम्मा करती थी कट करके। ब्यूटी आर्ट लिंकिंग रोड पे था, वो बाकायदा करके देता था। अच्छा। अब्बा का है तो वैसे ही आएगा। तो वैसा आदमी साहब है। अब वो राजेंद्र कुमार का एक फिल्म थी घर संसार जी 51-52 की, रवि साहब का म्यूजिक था। तो उनको डेट मिल गई हीरो की, वो चाह रहे थे कि गाना हो जाए। तो बोला मजू साहब के पास जाओ। तो प्रोड्यूसर क्या बोलता है उनको, आप जाके बोलो। वो आए नहीं सामने। तो प्रोडक्शन वाला साथ में था तो आए घर पे। तो हमने कहा वो पहले जो चेन्नई कॉलोनी में रहते थे, तो आए तो दो दरवाजे थे, एक किचन का दरवाज़ा था और एक मेन डोर था। तो मेन डोर गए तो देखा कि पूरे जमघटा है, पूरे फला शायर आए हुए, ये आए हुए, सब बैठे हुए, बातचीत चल रही है। तो रवि साहब he went to the kitchen side, he told my mother कि हम ऊपर टेरेस पे उनका वेट कर रहे हैं। अब वो चुपचाप टेरेस पे जाके बैठ गए। अब्बा का the respect and the thing, that was the aura of मजरूर सुल्तान। And after some time अब्बा comes up, बोला क्या हुआ रवि साहब? बोला ऐसा ऐसा है गाना, क्या करें? बोला कि मैं अभी ऐसे कैसे देखूंगा, पूरा नीचे देखो सब लोग बैठे हैं, मैं नहीं दे सकता। बोला नहीं वो डेट मिली करके, तो उधर ही लिख के कुछ दे दिया था। अच्छा। तो वो मुखड़ा लेके आए, फिर उस पर उन्होंने धुन बनाई। तो मतलब कहने का कि दिस वाज द रिस्पेक्ट ही गॉट फ्रॉम द पीपल। एंड सिमिलरली व्हेन दोस्ती वाज बीइंग मेड, तो उसमें एक गाना जो सुपर डुपर हिट हुआ जिसमें अवार्ड तीनों लोगों को मिला, रफी साहब को मिला, लक्ष्मीकांत जी को मिला, अब्बा को मिला। वो अब्बा को एक ही होल एंड सोल फिल्म फेयर अवार्ड वाज दैट, चाहूंगा मैं तुझे। वो उन्होंने एक गाना ऑलरेडी किसी के लिए बनाया हुआ था और इट वाज मोर ऑफ अ फीमेल सिंगर। सिंगिंग जो थी फीमेल थी। अच्छा। अब्बा ने ये धुन सुन ली, बोला मुझे दो, ये मैं गाना लिख के देता हूँ इसका। तो अब दैट्स व्हाई ना उन लोग उनको ना नहीं बोल सके कि नहीं मजूर साहब ये हम नहीं देंगे, क्योंकि वो एक तो आ रहे थे, ऊपर से अब्बा को इतना रिस्पेक्ट करते थे कि नहीं बोल पाए। तो उन्होंने पीठ पीछे बहुत कोशिश की। अच्छा। फिर इवेंचुअली रिकॉर्डिंग देन रफ़ी साहब के साथ बैठ गए। बोला रफ़ी साहब ये गाना हम लोग ने बनाया है, ऐसा थोड़ा ये फीमेल टाइप है, ये इसको यहाँ मजरूर साहब को हम बोल नहीं पा रहे हैं, गाने को हम लोग नहीं करना चाहिए। तो रफ़ी साहब ने बोला कि मुझे सुनाओ क्या है। तो फिर रफ़ी साहब ने सुना तो बोला अरे बहुत बेहतरीन गाना है, इसको देखो मैं किस तरह गाता हूँ। अच्छा। आज क्या गाया उन्होंने, क्या गाया, आज भी तो जैसा था आवाज़ मैं ना दूंगा, तो उनका था पिया लोग क्या कहेंगे। तो वैसा उसका मुखड़ा हम भूल रहे, पर ऐसा पिया लोग क्या कहेंगे, ओरिजिनल था। हाँ ओरिजिनल था, उस पर आवाज़ मैं ना दूंगा। क्या बात, वो आर्टिस्ट थे। वो घर का माहौल एक अलग होता था। इन लोग वेट करते थे कब हमारा मजूर साहब के वहाँ शूटिंग हो। वाई
क्योंकि वहाँ पे अम्मा के हाथ का खाना मिलेगा। अच्छा, हर रिकॉर्डिंग के बाद? हर रिकॉर्डिंग के बाद एक सेशन होता था, कोई जी। ना कोई। अच्छा, और जो हमको याद आ रहा है जी। वो कारवा का गाना था, दिल भर दिल से प्यारे। अच्छा। वो गाने की रिकॉर्डिंग के बाद घर पे सिटिंग होता है, हम लोग को तो पैकअप कर दिया जाता था 8-9 बजे, ऑब्वियसली। 8:30 चलो अंदर चलो, लेकिन कभी कभी हम छूट के आ जाते थे तो गाना और से तो आ जाते थे, तो लिटरली बैठे थे, तो वहाँ लोग बैठ के जगह देश टू एंजॉय माई मदर्स फूड। यहाँ तक के लता जी ने बोला है लिटरली इंटरव्यू में कि उन्होंने खाना सीखा है तो मजरू साहब की बेगम से सीखा हमने है। सुना है लता जी और आशा जी और दोनों ने आशा जी कहा का तो आजकल उनकी डेथ के बाद ये 3-4 वायरल हुए हैं उनके क्लिप्स, क्लिप्स। where she's गलोटी talking about कबाब food, है हाँ, आंटी के, शामी टुंडे के है, कबाब, हाँ। बिरयानी तो है वो उनकी। उन्होंने बोला है कि मैंने ये मुगलई खाना जो सीखा है वो बेगम से सीखा है। मैंने जाके बेगम से, मतलब मंजरू साहब की बेगम से कबाब सीखे। मजरू सुल्तानपुरी साहब, हाँ, मजरू सुल्तानपुरी क्या साहब, बात। बेगम से कबाब सीखे। हम बेगम ही बोलते हैं उनको। तो बेगम से मैंने काफ़ी लखनवी खाना सीखा है, जैसे उनका बहुत अच्छा होता है शामी कबाब और बिरयानी, रान, ये वो सब मैंने उनसे चीज़ें सीखी। लोगों क्योंकि अब्बा बेगम बुलाते थे तो वो भी बेगम बुला। जी जी। लोग फिल्मी होके भी हम लोग फिल्मी नहीं थे कभी। अब्बा ने कभी एक दफ़े कोई सिटिंग में राजेश खन्ना ने, पंचम भाई की सिटिंग में राजेश खन्ना साहब मिले थे अब्बा से, जी। तो बोले कि भाई सुना है आपके घर का खाना मतलब बेहतरीन, कभी बुलाइए हमें भी। तब अब्बा ने टाल दिया। फिर पंचम भाई बोलते हैं उनको बोल देना मेरी बेगम बावर्ची नहीं कि हर किसी के लिए बनाएंगी। अच्छा। तो अलग ही एक इंसान थे वो। लेकिन जैसे अब आपने अपने अब्बा के बारे में बताया तो उनकी लिरिक्स आपको पता है, सारी दुनिया जानती है। आपको क्या लगता है आज जो गाने लिखे जाते हैं और जो उस वक्त लिखे जाते थे, उसमें आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे या कोई कमेंट पेश देना चाहेंगे? I'll tell you what, देखिए, I will not comment on the writers, Okay. because राइटर्स को गाइडेंस नहीं है। जी। नंबर 1 गाइडेंस में बता रहा हूँ क्या मतलब, मतलब क्योंकि मैं खुद एक फिल्म डायरेक्टर रह चुका हूँ जी। और सेंस में अभी भी हूँ, क्योंकि वही काम आता है मुझे। तो जो आजकल के गाने हैं, कुछ गाने हैं वर्डिंग में बेहतरीन है, कमाल के, मतलब पंजाबी गाने भी जो हैं पंजाबी होते हैं कि उसकी जो वर्डिंग देखे ना बड़ी डीप होती है जी। इंटरेस्टिंग, यानी कि राइटर में दम आज भी है जी। लेकिन उनको गाइडेंस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई आज जानता ही नहीं गाने। अगर आप समझते हो साहिर साहब के हो, अब्बा के हो, शैलेंद्र साहब के हो, किसी भी गाने हो, हसन जयपुरी साहब हो, जो भी शंकर जयकिशन, कितने भी गाने हो, वो गाने ज़ीरो हैं, ज़ीरो। वो गाने बनते ही नहीं अगर डायरेक्टर नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो डायरेक्टर ने वो कहानी का सिचुएशन दिया है, वो कहानी को डिस्क्राइब किया है, उसने वो थॉट मांगा है, तो राइटर ने वो थॉट दिया है और कंपोजर ने वो कंपोज किया है, और सिंगर ने गाया है। ट्रू। उसके बाद वो गाना निकला है। आज क्या होता है, आज भूषण कुमार फोन करके बोल देंगे कि भाई ये 4 गाने चाहिए मुझे, दे दो तो इस वजह मैं चुन लूंगा। तो भूषण कुमार अपना हेड है ऑफ म्यूजिक कंपनी, नाम प्रोड्यूसर हो गए हैं वो बात ठीक है, लेकिन हेड है। अब वो डिसाइड करेंगे कि आप में से 5-6 से गाने का, और तुम आप 5 ने 50 गाने लिख के दे दो, क्या अरे वो बहुत रणबीर कपूर की पिक्चर है यार, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, आप दे दिए 5। आपने म्यूजिक डायरेक्टर आपने दिया, राइटर को ही पकड़ के लिखवा दिया। राइटर को तुमने यार तू 2-4 लव सॉन्ग लिख दे, 4 बेच दे, इस तरह हो रहा है। तो ये कैसे ले आए? तो आज तुम्हारा डायरेक्टर मर गया है, लेकिन जब भी डायरेक्टर ने काम किया है तो रिजल्ट अच्छा है। मोहित सूरी डायरेक्टर, सैयारा जो फिल्म आई है, जी जी। वो बैठ के उसे गाने बनाए, तो वो गाने कोई ग्रेट नहीं लेकिन फिर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, आज राइटिंग बदल चुकी है। आज आप वो पुराना गाना, जबकि वो गाने में खासियत है कि वो आज भी आए तो चलेगी, वो बात है। गाने तो वही चलते हैं, पुराने ही चलते हैं, मतलब नए अंदाज में भी आए तो वही चलेंगे। जैसे कुछ साल पहले रणबीर कपूर को लॉन्च किया था बचना है हसीनो लो में आ गया, तो वो तो 70 की पिक्चर थी, 2002-2005 में आई है, तो 30-35 साल पुरानी गाना था। वो तो वो करेक्ट है क्योंकि उनका काम ऐसा है कि आज चल जाएंगे, लेकिन आज का काम ऐसा है कि वो बदल गए, वो चीज़ नहीं ला सकते। वो लोग ला के रख सकते हैं, आप बात समझिए, हम वो पुराना गाना ला के रख देंगे चल जाएगा, लेकिन अगर ये लोग कोशिश करेंगे उस तरह के गाने लिखने के लिए, नहीं चलेंगे। बोले यार पुराना गाना लगता है। सोच बदल गई है, राइटिंग बदल गई है, लैंग्वेज बदल गई है, लेकिन थॉट नहीं बदला है। डीप ऑफ जो
प्यार का डीपनेस, डेप्थ है, या जो बिछड़ने का सैडनेस है, वो नहीं बदला, वो वही है। नहीं, प्यार का मतलब ही बदल गया है, सोच बदल गई है, हर एक लेकिन चीज तुमने बदल भी तो बढ़ावा मगर दिया, तुम हाँ, तोड़ो ना। मगर आप वही परोस रहे हैं, आप अच्छी चीज परोसोगे, लोग पसंद भी करेंगे। आप कुछ भी डाल रहे हैं प्लेट में और अरे लोग खा वहाँ रहे हैं, तो पहले फिर बात गाना ही अलग होता है। था, आप ही के अब्बा ने गाया था कि सर जो तेरा चकरा है या दिन डूबा जाए तो भी, वो एक कैरेक्टर ने दिया था। लेकिन उसमें गाना क्या था? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया मगर या जाने कैसे लोग थे। जी, तो तुमने म्यूजिक का स्टैंडर्ड वही रखा है, उसमें से एक गाना तुमने ये दे दिया है। राइट। अब मैंने ब्रेकअप कर लिया, गाना तुम्हारा मेन सॉन्ग बन गया है, हाँ, वो मेन सॉन्ग है। या बदतमीज दिल तुम्हारा मेन सॉन्ग है। ट्रू। पहले पिया तो अब तो आजा आइटम था एक, बाकी कारवां गाना था, क्या हुआ था अपना, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, या दिल भर दिल से प्यार है। आजकल हर गाना आइटम सॉन्ग लगता हाँ, है। मतलब यू हैव नॉट बैलेंस्ड इट। ट्रू, आई एग्री टू दैट। उतना बैलेंस बहुत जरूरी होता है, बट देन दैट कम्स फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्टर क्या, मेरे को पिक्चर बनानी, बाकी म्यूजिक वो जाने वो कर देगा, मेरे को पीछे पड़ना नहीं। डायरेक्टर क्या, आप बार बार बात कर रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए, आपने अपनी एजुकेशन फिनिश करके आपको हीरो बनने का दिल था, डायरेक्टर बनना था, लिरिसिस्ट बनना था, सिंगर बनना था, क्या बनना था? देखिए, आई एम अ पर्सन हु स्टिल फ्लोइंग विद टाइम, ओके। विच इज़ अ बैड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग, आई डोंट नो। मैं कभी कुछ आगे रखा नहीं जिंदगी में, जी, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया कि अभी तक सही चल रहा हूँ। नहीं लेकिन आपने हमें इतनी उसी पे बड़ी आ फिल्म रहा, बनाई। अभी मैं उसी पे आ रहा। तो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरी ज़िंदगी जो बड़ी हुई है, तो मैं बहता जा रहा था कि भाई चलो स्कूल गए, कॉलेज जाना, कॉलेज जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं नहीं मालूम, अच्छा, क्यों जाना जा रहा है, यकीन मानिए यही चीज़ है। कर रहे मैथ्स, साइंस लिया, साइंस में क्या लिया है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये है ना साइड, ये मतलब बड़े बड़े लेते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स कौन लेता है? कोई लेता है क्या? नहीं, मैं ले एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे। तो फिर क्या हुआ, प्यार हो गया। तो भाई की शादी हो रही थी, बोला भाई की शादी को 2 साल बाद तुम्हारी शादी कब करेंगे, तो इसके साथ, तुम्हारे साथ, इनके साथ ही कर लो। अच्छा। चलो हम भी कर लिए शादी। अच्छा, ऐसे शादी हो देयर इज नो गोल। ओके। अब शादी कर ली, तब काम भी करना है। अब काम करना शुरू किया तो बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ कर लो, कर लिया, वहाँ कर लो, कर लिया, गल्फ चले गए, वहाँ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर घर आए तो जैसे मैंने बोला था आपको कि अब्बा नेवर मेड अस फील दैट यू आर मैरिड, नाउ यू स्टार्ट योर वर्क ऑन योर, लीव द, ही सेड आई एम देयर, ही इज रनिंग द हाउस, आई एम कूल, मेरा चल रहा है। फिर फिल्म बड़ा देखता था मैं, आई वुड सिंस चाइल्डहुड फिल्म देखता। तो फिर एक फिल्म देखी, घायल नहीं, कयामत से कयामत देखी। अच्छा। तो मंसूर खान से मुझे हो गया कि फिर अब्बा के पास आए कि 5 साल से अब्बा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वाई नॉट द फिल्म। अब अब्बा ने हमेशा फिल्म को वो नहीं, तरजीह नहीं दी थी। अच्छा। बिकॉज इट्स अ वेरी इनडेफिनेट लाइन, इसका भरोसा नहीं, क्या नहीं, यू हैव टू बी, अनसर्टेनिटी बहुत है, तो मत जाओ। और जैसे हमने कहा, हमें तो बेहतर ही जा रहा था, तो मुझे फिक्र ही नहीं आ रहा, ठीक है अब्बा ने बोल दिया, नहीं तो नहीं जा रहेंगे। आई नेवर आर्ग्यूड विद हिम, बट नाउ इट्स टाइम कि व्हेन आई सेड आई वुड लाइक टू डू दिस, एंड ही हैज आल्सो सीन कि 5-6 साल से इसने तो काफ़ी स्ट्रगल कर लिया है, तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कर लो। तो आई मेट मंसूर, तो मंसूर ने बोला कि वो बड़ा प्रिम एंड प्रॉपर इंसान था तभी, और अभी भी है, कि पूरा आईटी जो आज बनता है कॉर्पोरेट में जब जाते, तो आज जो आइटिनरी बनती, जो कॉल शीट और जो शेड्यूलिंग बनती, वो 90 से करता, अपनी फिल्म में करता था। ही वॉज वेरी सिस्टमेटिक। तो उसने बोला देखो अंदर, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 1 साल लगेगा व्हेन आई स्टार्ट माई नेक्स्ट, सो देन कम एंड मीट मी। In the meantime, you get an experience. Go and join somebody who's doing, so you'll come to know what is an assistant director's work. तो 1 साल के बाद जब गए हम, तो he had already started his work. अच्छा। फिर राजकुमार संतोषी की फिल्म आई घायल, and घायल excited me. I said because the thought excited me कि देखने से पहले मैं excited था कि पिक्चर मुझे देखनी, क्योंकि it was that कि he supposedly he took a piece of paper with him कि मैं सनी को आउटलाइन सुनाऊंगा। अच्छा। और सनी को आउटलाइन सुना, सनी ने पिक्चर प्रोड्यूस कर दी। तो मतलब पिक्चर में कि आदमी में क्या दम होगा
कि हीरो बन के करता है लेकिन प्रोड्यूस भी करती खुद। क्या बात। तो दैट एक्साइटेड मी कि यार इसने क्या पिक्चर बनाई देखो। एंड व्हेन आई वेंट इवेंचुअली इट वाज ब्रिलियंट। एंड देन दैट मैन लैंड्स अप एट आवर हाउस विद इन 3-4 वीक्स फॉर अंदाज अपना। अच्छा। अब्बा को साइन करना है गाने के लिए। तो आई टोल्ड अब्बा के मुझे इनको ज्वाइन करना है। अच्छा। तो दिस इज देखो वो बहता हुआ ना लिटरली फ्लोइंग है ये। जी। ये कोई प्री प्लान नहीं है कि मुझे फिल्म लाइन में आना है। अच्छा। And then he took me up because actually he had great respect for my father, and he took me. And then when we started communicating and started doing it, so it was like fish takes to water. It was something like that. I was very comfortable with this work, whatever they were Okay. doing, and somehow he connected with me. Like he used to always give me that respect to keep me within the people. And we were that time we were the cream of the industry because he was the topmost director at that time. True. तो हम जहाँ भी जाते थे हम टॉप लेवल के साथ घूमते थे। तो वो इंटरेक्शन भी हो गया। तो उससे भी बहुत देखिए बहुत मशहूर हदीस है कि आप अगर लोहार के साथ बैठोगे सुबह से शाम तक, शाम को निकलोगे तो गंदे कपड़े निकलेंगे। सही है। और आप किसी इत्र वाले के रूम में बैठोगे, साथ बैठोगे, जब निकलोगे तो खुशबू निकलेगी। सही कहा। तो जिस एनवायरनमेंट में बैठते हो वो एनवायरनमेंट आपको असर कर जाता है। अफेक्ट करता है। तो सिटिंग विद दीज पीपल, दिस हाईली इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल, उनके साथ स्टोरी सेटिंग हो रही है, म्यूजिक सेटिंग हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते करते आई गॉट अ स्क्रिप्ट इवेंचुअली एंड आई नरेटेड दैट टू सलमान। ओके। आई एम कटिंग शॉर्ट द वो पूरा बेसिक थिंग। जी। सलमान लाइक्ड इट। ओके। लेट्स डू इट। हाँ। इट वॉज एन एक्शन ओरिएंटेड फिल्म। अभी नया वो भी एक्शन में आ रहा था। अभी वो एक्शन हीरो बना नहीं, वांटेड बाद में आई, बहुत बाद में। वो तो बहुत बाद में हाँ। किया। तो इसमें फिर आगे चल के थोड़ा प्रोड्यूसर थोड़ा हिचकिचाया कि यार सलमान के साथ एक्शन क्या है, रोमांटिक बनाते हैं ना ये तो करके। तो फिर देन वी केम विद अ स्टोरी व्हिच वाज राजकुमार संतोषी स्टोरी। जी। एंड वो इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक स्टार्ट एनी ड्रीम डायरेक्टर कैन आस्क फॉर एनी डायरेक्टर। इट वाज अ ड्रीम, इट वाज अ ड्रीम। मतलब कोई सोच नहीं सकता क्योंकि हमारा हीरो सलमान खान तब वो उरूज पे चढ़ रहा था। ही वॉज ऑन द राइज। उर्मिला मातोंडकर, द हॉटेस्ट पेयर, सलमान उर्मिला द हॉटेस्ट पेयर दैट टाइम, एंड पीपल अग्री टू इट इवन टुडे कि जो उनका जो पेयरिंग था और उनका जो इंटरेक्शन था, इतने फ्रेश दोनों लग रहे हैं उसमें। आज भी वो गाने देखे तो आज भी लगते हैं कि अभी के गाने वो 30 साल पुराने लगते नहीं, 25 साल पुराने। इट वॉज सो ब्रिलियंट। उसके अलावा हमारे जो टेक्नीशियंस थे, राजकुमार संतोषी दैट टाइम रूलिंग वॉज द स्टोरी स्क्रीन पे राइटर। The music director was Anu Malik, again ruling the industry. जी। W.B. Rao, the cameraman, he had done Khuda Gawah, Rangila, Raja Hindustani, so he was also मतलब the top people with me. Like any debut director का ये सब मिलना is unbelievable. Then with artists like Jaspal Bhatti was huge over there that time. Jaspal Bhatti as the comedian, Shami Kapoor साहब, Shakti Kapoor, these are the main characters of the film, and ये सबको साथ में लेके चलना फॉर अ न्यू डायरेक्टर। ओ माय गॉड, सदाशिव अमरपुरकर, ओ हो, ये सब है ना आपको टेस्ट करते थे। इतने माहिर लोग हैं एज एन एक्टर, दे यूज्ड टू कॉर्नर यू एज अ डायरेक्टर, एंड इफ यू आर अ वीक डायरेक्टर यू विल गो फ्लैट बिकॉज यू विल गो इनटू देयर कंट्रोल। अंदलीप जी, मैं यहाँ से ऐसा लेफ्ट राइट क्यों चल के आऊँ, मैं उनको क्यों इस तरह देखूँ, आई हैव टू नो दैट आंसर। इफ आई फेल दैट आंसर दे विल नॉट पुट मी डाउन, बट देन दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट विथ मी। अरे ये ऐसे ही डायरेक्टर है ना, तो you know they are so dangerous। इनके साथ मैंने फिल्म बनाई है, मुझे बड़ी बात है इतने आर्टिस्टों को इतने सब। अरे वो बता रहा हूँ एक किस्सा। लंदन में हम लोग ने गेटविक एयरपोर्ट है, एक तो हीथ्रो है और एक गेटविक है। तो गेटविक का होटल जो था हम लोग को 2 दिन के लिए मिला हुआ था शूट कर, जो हम लोग घर बता रहे थे, शमी का पूरा घर इन लंदन वाज दैट हाउस। तो 2 दिन की परमिशन थी। अब सेकेंड डे में हमने बोला था, ऑर्डर अपना कॉल शीट में बोला था प्रोडक्शन को कि शमी साहब को 2 बजे के बाद बुलाइए, क्योंकि सुबह, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह जो है शक्ति कपूर का मुझे करना है, बिकॉज हाफ डे के बाद वो जा रहा है, उसका डेट खत्म हो जा रहा है, तो मुझे 2 सीन उसे खत्म करने हैं, उसके बाद आई विल डू दैट। बट एज द 90s के प्रोडक्शन हाउसेस वर देयर नोन फॉर दिस, कोई कम्युनिकेशन तू बोलते करके वो किसी ने बोला नहीं, और शमी जी 10 साढ़े 10 बजे आ गए सुबह, और हमारी शूटिंग चल रही है, 8:30-9 बजे शुरू हो गई थी शूटिंग। तो अब हम परेशान हो गए, मतलब इनको किसने बुलाया। अब वहाँ चिल्लम चिल्लाट करने से मतलब नहीं, अब वो आ गए। तो मैंने उनको बोला कि सर आपका मैं करने वाला था अभी, लेकिन क्या हुआ शक्ति जी आ गए तो उनको जाना है, तो बताइए मैडम सुनिए ये सुनी सर, नो ठीक है टाइम नो प्रॉब्लम करके बोल गया। खुश, मैं एकदम हैप्पी, ओके चलो आई कंप्लीट द सीन बाई 2:30
एंड देन व्हेन आई गो टू हिम एंड आई मीट हिम आई सेड चलो, ही सेड हो गया सब बरखुदार, ऐसे ही बोला था बरखुदार हो गया सब, हाँ ठीक है गुड सी यू, चुट के चले गए। ओह माय गॉड, आई एम लुकिंग एट सलमान। सलमान अब ऐसे टाइम पे सलमान भी ही रिस्पेक्ट्स Obviously. he is the current hero, but he respect. He said, यार I cannot say anything. If he's gone, why did you call him so early? I said, I have not called him. अब what to do? And वो Gatwick था नहीं रात को। अच्छा। और फिर उसको सीन को उस दिन नहीं किया, फिर किसी तरह दूसरे दिन का थर्ड डे लिया उनसे, कि बहुत मुश्किल से मिला, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम था। इट्स होटल सही। एंड उसके अंदर उन लोग हम पूरा लॉबी लेके बैठ गए, अपना हॉल बना दिया, तो बड़ा प्रॉब्लम था, बट वी इवेंचुअली डिड। वैसे ऐसा बैलेंस करते हुए लेके गए हैं। सो ये प्लस या इट वाज रिलीज के टाइम पे इतना कुछ खास था। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई इट इज, म्यूजिक वाज ग्रेट, म्यूजिक था आज भी टर्न आउट एकदम, इट वेंट बिफोर, मतलब पहले तो क्या टॉप 10 आता था उसमें छाएगी अपना रेडियो पे, DD2 पे जो भी है, उसमें विदाउट पे विदाउट एनीथिंग जेन्युइन, क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर तो इतना कंजूस था, वो 1 रुपया नहीं देने को तैयार था, तो उसने डेफिनेटली नहीं दिया। वो ऑन इट्स ओन पॉपुलैरिटी इट केम टू टॉप लेवल पे, तो वो सब सही चल रहा था। लेकिन वो फिल्म जो है उस वक्त इतनी नहीं चली, लेकिन टीवी पे जब आई है तो टीवी पे लिटरली 7 से 8 साल तक रेगुलरली जी पे आती थी। टॉप पे हमको इट इज टू कम रेगुलरली ऑन इट, इट इज नॉट, एंड ऑल्सो द रीजन व्हाट हैपेंड, ये सिंगल थिएटर की फिल्म नहीं थी उस वक्त। 99 में सिंगल थिएटर्स वर चेंजिंग टू मल्टीप्लेक्सेस, अच्छा, दैट चेंज वाज आल्सो कमिंग, ओके, तो होल सिनेमा व्यूइंग वाज चेंजिंग ड्यूरिंग दैट टाइम इट केम, तो वो उसमें वो मेरे साथ पिस गई। If it would have come 2-3 years back, but if every film has got its own fate, so there is no discussion ifs and buts. I will not say ifs and buts. लेकिन कह रहा था ये मल्टीप्लेक्स में आती है फिल्म, तो ये पिक्चर तो श्योर शॉट पकड़ती लोगों। और वो जो गाना है वो जाना हाँ, हेलीकॉप्टर से, तो वो अच्छा। अभी देखिए ये इसका मैं फख्र करता हूँ अपने आप पे, कि एक होता है कि कॉपी करना जी, एज अ डायरेक्टर, आपको ये ट्यून पसंद आ गई, आपने ट्यून ले ली, वो कॉपी कर ली। अब म्यूजिक डायरेक्टर बोला कि तुम ये कॉपी करो। अब बेचारे म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर नाम आता है कि उसने कॉपी किया, उसने कॉपी नहीं किया, अक्सर डायरेक्टर बोलता है कि मेरे को ये चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। जैसे मैंने आपको तेरी आंखों की सिवा बताया जी जी कि मजरू साहब ने कॉपी किया, मजरू साहब ने कॉपी नहीं किया, उनको डायरेक्टर ने इंसिस्ट किया कि मुझे यही चाहिए जी, एंड व्हेन ही द राइटर वर्किंग फॉर समवन एल्स, तो ही विल लिसन टू हिज डायरेक्टर। आई एग्री टू दैट। दिस इज द बेसिक लॉज, कि जो डायरेक्टर बोलेगा वही होने वाला है। आज बात बदल गई, आज जो पैसा लगाता है वो बोलता है। आज डायरेक्टर सब पॉपेट्स हो गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस वक्त जब तक हम कर रहे थे तब तो डायरेक्टर ही कैप्टन शिप था। जी, तो निकल गया दिमाग से वो गाना हेलीकॉप्टर का। हाँ, गाने 2 गाने हमने लिए हैं जी, और कोई बोल दे अगर वो गाने 10 लिए हैं। एक गाना लिया है हमने, जाने जा ढूंढता फिर रहा, मैंने अन्नू को बोला, अन्नू मेरे को ये गाना चाहिए। अच्छा, ऐसे चाहिए, अलका याग्निक की आवाज़ बदलनी चाहिए। अच्छा, मुझको आवाज़ दो, वो थोड़ी आशा जी ने मोटी सी आवाज में गाया आशा जी ने। हाँ, तुम कहाँ, तो वो हुआ। और दूसरा मैंने बोला कि जैसे किसी का दुपट्टा, विनोद चोपड़ा का दुपट्टा वाज वेरी कॉमन, अपना लहराता, अब इनका बांसुरी या कोई टून होता था, समझ जाएगा। मेरा कॉमन है, आसमान से आया फरिश्ता, मतलब एक हेलीकॉप्टर वाला गाना तो मुझे चाहिए। तो उस हिसाब से मैं शुरू किया था। लेकिन इसको भी जब शुरुआत होती है ऐसी, आते आते ऐसी हो गई। कहने का है कि वो छेड़छाड़ है, लाइट रोमांटिक है, लड़की को अपनी बीवी बना दिया दादा के सामने डर के, तो लड़की चिढ़ गई कि क्या ऐसे कैसे बीवी बना दिया करके, तो वो अब आया उसको मनाने के लिए। तो मनाने का जो सीक्वेंस था वो हम जो लंदन ब्रिज है, ओल्ड ब्रिज नहीं, जो दूसरे ब्रिज है, उस पे वो चलती जा रही है और वो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ आता है। और जो हेलीकॉप्टर 10 फीट या 12 फीट पे है और ये यहाँ है, और ये कन्वर्सेशन चल रहा है इनका कि मान जाओ गलती हो गई। तो इवेंचुअली ये बोलता है ठीक है, अगर तुमने बोला मैं कूद जाऊंगा, तो बोलते कूद जाओ, इससे कोई फर्क पड़ता है, मतलब कूद जाऊंगा, मतलब कूद जाओ। तो फिर वो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर से वो जंप करता है, जंप करके आके बंजी जंपिंग टाइप था, वो बांधा हुआ था। ये कॉन्सेप्ट था, आके उसके गाल को चीक पे किस करके फिर जाता है, वहां से गाना टेक ऑफ लेता है। तो ये चांदनी आया था, व्हिच वाज
Everybody freaked out and the song also चांदनी turned out आया well. है तेरा दीवाना, हाँ। very nice song it It was. was nice, interesting. Yeah. तो फिर वाने इवेंचुअली हमको सिर्फ 2 घंटे के लिए, वो था 4 घंटे का शूट, जी हमको सिर्फ 2 घंटे के लिए शॉपर मिला, वो भी कहाँ, कोई क्रिकेट ग्राउंड पे। इसलिए आप देखिए वो ग्रीन लॉन पे ग्रीन लॉन पे देखा हमने। और फिर वही आप मुखड़े में उसको उतार देना पड़ा, वरना वो अंतरे तक जाने वाला था। नहीं मगर फिर भी पिक्चराइज अच्छा हुआ था, इट वाज वाइन। वो भी गाना अच्छा था इस फिल्म का, और आपका वो था ना सबकी बारातें आई, वो तो कल्ट हो गया वो तो। आई मेट जसविंदर निरोला रिसेंटली जी, तो शी सॉ मी एंड शी जस्ट गॉट सो हैप्पी सीइंग मी। अरे अंदलीब, अरे भाई तुम्हारे अब्बा ने क्या लिख दिया है, क्या गाना था वो तो। हमारा कोई शो कंप्लीट ही नहीं है ये गाने के इस बगैर। गाने के बजाय बिल्कुल से कहा वो गाना वो हर किसी के लिए था, जबरदस्त, वो it was very दिल को strong। ऐसा छू वो जाता है वो आखिर में गाना। अब्बा को हमने देखा था ना, तो 99 अप्रैल मार्च की बात करें, नेक्स्ट डे ही वो पास्ट हुए। दिस वाज हिज फेवरेट सॉन्ग, सबकी बारातें आई, सबकी बारातें हाँ, आई, डोली तू भी डोली तू भी लाना, अरे दुल्हन बना और उर्मिला ने काम भी बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त काम किया बच्ची ने, बहुत ही तो जबरदस्त। वो जैसे का टाइम चेंज हो रहा था तो म्यूजिक सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, द फिल्म सफर्ड, बट द फिल्म डिड क्वाइट वेल, वेरी वेल इन द ऑन टीवी पे। जब ओटीटी तो नहीं था तभी, टीवी था, उसमें आई। बट डिड यू डू एनी अदर फिल्म आफ्टर दैट? एंड उससे बेटर जो एक्सपीरियंस था हमारा, जो हमने बोला हम फ्लो किए जा रहे थे, तो राज्य आ गए, अब्बा को साइन हमने ज्वाइन करेंगे, तो फिर अंदाज अपना ज्वाइन किया था। अच्छा, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, बिकॉज ही गॉट बिजी विथ 3 फिल्म्स, अंदाज अपना, घातक हिज ओन प्रोडक्शन एंड दामिनी। अच्छा, अब ये तीनों को पैरेलल शूट करना है, तो उसमें अक्सर पोस्ट प्रोडक्शन या थोड़ा जो अपना पोस्ट शूट के बाद जो प्रोडक्शन होता था या आखिर में होता था, वो फिर वो ही वॉज नॉट बी एबल टू गिव टाइम, तो ही स्टार्ट गिविंग मी कि तुम जाके ये कर लो, तुम जाके वो कर लो। अच्छा, तो उससे है ना, हमको जो लोगों को 15 साल लग जाते, 10 साल लग जाते पिक्चर बनाने के सीखने को, हम मुझे उसी वक्त सीखने मिल गया किस तरह इसको जोड़ा जाता है, किस तरह इसको बनाया जाता है, किस तरह एडिट किया जाता है, वंडरफुल। उसके पीछे म्यूज़िक कैसे डालना, क्या डालना, कौन सा शॉट लेना, कौन सा नहीं लेना। एज ए डायरेक्टर उसने आके बोला ये शॉट नहीं लिया, ये शॉट लिया, जबकि दोनों टेक सही है, तो इसमें क्यों, तो दैट द स्मॉल नॉनसेंस व्हिच यू अंडरस्टैंड, आई गॉट दैट एंड इवेंचुअली अंदाज अपना फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन में पूरा हमारे हाथ में दे दिया। ओह, बिकॉज ही वॉज टोटली बिजी इन दामिनी एंड आमिर एंड सलमान, राइट? आमिर सलमान। तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और एंड का पूरा मिक्सिंग है, एवरीथिंग दैट वाज अंडर मी। सो दैट इफ असिस्टेंट डायरेक्टर अंडरस्टैंड दैट इज फिल्म मेकिंग, दैट इज एक्चुअल फिल्म मेकिंग। जो फिल्म तुम शूट किए, म्यूजिक किए, वो यहाँ आके बनती है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे मिल गया, तो आई इट हेल्प मी लॉट। एंड देन सेम थिंग हैपेंड इन दामिनी, आई वाज द चीफ ओवर देयर। ओके, So I became chief in Andaz, I became chief in Damini. ओके, So I got a fantastic, and then Rajkumar Santoshi, one of the biggest dramatic director ever. मतलब ड्रामा में जो डायरेक्टर अगर कोई है रिसेंट टाइम में जो था ना, वो राजकुमार संतोषी, नथिंग टू बीट हिम। द काइंड ऑफ ड्रामा रोमांस संजय मंसाली, बट प्योर ड्रामा एंड एक्शन इज राजकुमार संतोषी, नथिंग टू बीट हिम। देखिए उसने दामिनी में कोई फाइट नहीं रखा है जी, लेकिन फिर भी सनी देओल के आने से पूरी पिक्चर बदल गई, और आज वो 2.5 किलो का हाथ हैज बिकम अ एंथम काइंड ऑफ अ डायलॉग के मतलब 2.5 किलो, हर किसी का 2.5 किलो का हाथ बन गया। सही है। इट इज एंड वो पूरा डायलॉग Damini was very well made, Very and well made, very well made. Meenakshi Seshadri and this one Rishi Kapoor himself was so great, Rishi ji, they, so fantastic. Oh, gosh, But the film was on a different level. it was a different. Very The concept, high the thinking. story was so Yes. different. Very nice. So with that gave me a lot of learning. True. मतलब इतना लर्निंग के by 94 I was ready to direct. It was like that. 90 में I joined him. In 4 years I was saying मेरे को डायरेक्ट करना. So I left घातक. I was doing घातक also, but midway I had to walk up because I could not understand. Okay. कि अब मैं बैठ के बोल रहा हूँ कि शूट इधर का लेके जाओ, अंदर ही उसको बोलो ऐसा ना वैसा ना, बोला मुझसे नहीं आता, मैं खुद बोलना चाह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो वैसा अच्छा, you were wanting to be a boss, obviously. I will do this, so that I could not. So that फिर आपने happened. छोड़ दिया उसके फिर बाद? एक्चुअली बेसिक रीजन ये है कि अब्बा पास हुए इमीडिएटली, तो पूरा दिमाग है ना हिल गया एकदम। एंड सेकेंडली व्हाट हैपेंड, द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग चेंज्ड विद इन दैट 1 year। अच्छा, 99 से 2000 में फिल्म मेकिंग टोटली चेंज बिकॉज द मल्टीप्लेक्सेस केम। व्हेन द मल्टीप्लेक्सेस केम द मनी इंक्रीज। जो 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की टिकट थी,
वो 200, 250, 300 टिकट हो गई। बेशक जब 200, 250 हो गया तो पॉपकॉर्न जो 15 रुपये 20 रुपये का था वो 90 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये हो गया। सही है। तो what I'm trying to say, a lot of money came from the audience, so the producers also started putting a lot of money, and then the corporates came in. When the corporates came in, ये पूरा मैसअप हो गया। पूरा मैसअप हो गया। आई अंडरस्टैंड। अब वो जो अपना इंडस्ट्री चलाते हैं उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री चला रहे हैं सही कहा आपने। कि तुम भले कितने भी स्टार हो, तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन तुम मेरे अंडर काम करोगे। वो एक बॉसिंग वाली बात हो बस जाती है। तो that's why they failed miserably. Lot of people had come. अभी जो बचे कुछ है वो फिल्म वाले ही हैं, जो यशराज है या करण जौहर है। बाहर वाले लिटरली प्रीति नंदी आया तो कितने लोग आए थे, बाहर वाले सब खत्म हो गए, एक या दुक्का होंगे, बाकी सब फिल्म बिकॉज दे केम विद दैट एटीट्यूड कि सब मेरे अंडर। तो यहाँ फिल्म स्टार कौन मानने वाला, सुपरस्टार है यहाँ पे। ये इंडिया है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वेदर यू लाइक इट डोंट लाइक इट, अ सुपरस्टार विल रूल योर फिल्म। बेशक। As a director, it is the director's ability to rule him, but totality में he is ruling. आज भी अगर मैं किसी हीरो के पास जाऊं, जैसे कोई भी सुपरस्टार है, या शाहरुख खान है, या रणबीर कपूर द कमिंग स्टार है, रणवीर सिंह है, अब मैं जाऊं तो मुझे कोई भी कॉर्पोरेट मेरे को आ जाएगा मेरे पास, आज भी आ जाएगा। और अगर मैं कॉर्पोरेट के पास जाऊं तो सर पटक लूंगा, हाँ नहीं हो पाएगा। कि मतलब बड़ी अच्छी से अच्छी कहानी होगी, उनके सेट ऑफ राइटर्स होंगे, उनके सेट ऑफ स्टोरी लिसनर्स होंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे ये कहानी अच्छी है कि नहीं। आपके हाथ में आर्टिस्ट है तो कॉर्पोरेट्स आते हैं आपके पास। तो वही तो that shows कि they still rule. They still rule. Whether it is new or whether old, but the stars rule. In India, in Bollywood, it is the stars. They rule. कोई कितना भी बोले कि कॉर्पोरेट का पैसा है, वो सब कुछ नहीं। The way आप अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, इतने सारे शोज करते हैं आप तो इसमें भी क्या हुआ, अभी ये सब हो रहा है, तो इसमें एक साहब हमको मिल गए, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं, चाइल्डहुड चाइल्ड। मतलब हम जब क्रिकेट खेलते थे तो बच्चा था वो, अच्छा, तो हमको देखता था, हम लोग क्रिकेट कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ही वंस अप्रोच मी, ही सेड यार आई वांट टू डू अ शो ऑन योर फादर। हमारा देखो आकाश नाम था, कहता आकाश आई वुड लाइक टू डू इट वेयर द स्टैंडर्ड इज़ वेरी बिग, लाइक सिंगर्स कोई अच्छे होने चाहिए, म्यूजिक। बोला पैरालेल जी करने वाले हैं। आई सेड इफ पैरालेल जी इज सपोज टू गिव इट देन आई हैव नो इशू, देन वील डू इट। And that's how we did our show in 2014. आप भी आए थे with Roshan Mukhanand, man. It was a grand success. Because the singer, everything was good, and the sound system. That was the first time when I saw the event, and I could really feel कि as if the recordings जो पहले होती थी वैसा ही sound आज आ गया। आज sound इतना improve कर दिया है stage shows में, and the singers have improved themselves so much that it really gave an impact to me. Then people started approaching me, and they're still approaching me now also. कि आप अब्बा की शो कीजिए, करिए, लेकिन somehow I am not so much into it as of now. As of now, if you ask me a reason, I don't know the reason. It's just that I am not so much, because somewhere I still feel कि सिर्फ गानों तक नहीं यार, अब्बा का और भी करना चाहिए। सही कहा आपने। It is because he is not just till those songs, he is more than that. True. I agree. So I want to work out. I'm working on that. So you're planning something big on? Yeah, like अभी किताब लिख रहे थे और कोविड आ गया था, लेकिन तब से भटकी हुई है, and I'm feeling very bad. Like there's उर्दू, मतलब उनका कोई, आप अगर उनके बारे में सर्च करें तो जो हम बात कर रहे हैं बस वही आपको मिलेगा, बाकी hardly anything you will get. True. So if somebody wants to search Majid Sultanpuri, there is nothing Majid Sultanpuri. So you have to basically correct the whole Wikipedia for that. Total, and then also I went to the Mumbai University. तो वहाँ उर्दू हेड जो डिपार्टमेंट के हेड थे, उनसे बात है तो उन्होंने मुझे बताया कि अंदर ये मजरूर साहब के बारे में कुछ है ही नहीं, और तुम जानते नहीं हो तुम्हारे अब्बा क्या है। बोला वो जो अशार वो छोड़ गए हैं, वो 100 साल के अंदर भी 10 बड़े अशार में से एक वो अशार है, मैं अकेला ही चलाता जाने में मस्जिद। ही इज अ उर्दू लिटरेरी फिगर एंड ही इज टॉकिंग अबाउट गजल, ही इज टॉकिंग, तो नॉट बिकॉज I am believing him, but there is something in it, and not only he. I have got this on tape. Shri Narendra Modi ji, he has talked about this. He has given this. मैं अकेला ही चला था। अमिताभ बच्चन मैं अकेला ही चला था। यश चोपड़ा मैं अकेला ही चला। मैं अकेला ही चला था is a every field में a thing कि तुमको अगर स्टार्ट करना है तो ये कपलेट है जो which gives you that fight to go ahead. कि you go ahead, people will join you, but you keep on going. So this thing I want to get it across, but because me being not so learned, I'm having difficulty how to present it. But there are now people who are coming forward to take this. So there's a book which we thought of
महंगा भी उर्दू में छापेंगे, जी जो उनकी तीनों चीज़ों कवर करती है। उनकी पर्सनल लाइफ शुरू कवर करती है, उनकी फिल्म वर्क कवर करती है, एंड उनका गज़ल। अच्छा तो वो पूरा कुलियत जो है वो पूरी बनाएंगे, फिर उसको फिर बाइफर्केट करेंगे अपना उसमें। अंदर पे आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 बहनें और 2 भाई थे। एक भाई हमसे बड़ा था, हम सबसे छोटे हैं, अच्छा लेकिन वो बड़े भाई का 93 में इंतकाल हो गया। He was in films and he was with Nasir Saab, and the last film he did was as a chief assistant was Qayamat Se Qayamat Tak. ओह अच्छा अच्छा After that was 90, and then within 2 years when he was doing Jo Jeeta, he passed away. And my 3 sisters, one sister is in Canada, one is in Nerul. She's married to Zoe Ansari Saab's son. He is also recently, my brother-in-law, he expired. जी And the youngest sister, mother elder than me, is married to Naushad Saab's not younger, middle son, Raju Naushad. राजू निशा। तो ये जो गाना है अंकल ने जो लिखा है मधुर साहब का, रहे ना रहे हम हाँ, हाँ। महका करेंगे बन के कली बन के सबा, सबा, तो ये सबा भाभी, सब आपकी जो सिस्टर जी सबा जी, है अब्बा उनके और ऊपर अब्बा है? बहुत पसंद करते थे उनको। हाँ, हाँ। हमको अच्छी तरह याद है, इनका स्कूल खत्म होता था 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे, अच्छा तो बस आती थी 3:45, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन अब्बा यूज्ड टू गेट अप। अच्छा। 2 से 4 दरवाज़ा बंद हो जाता अब्बा अम्मा का, अब अंदर कोई नहीं जाएगा, चाय के साथ ही शाम को नौकर जाएगा। अच्छा तो नाउ नोबडी कैन गो इनसाइड। आई वाज एक्सक्यूज थे, अच्छा। बट नोबडी टू गो डिस्टर्ब देम, दे आर स्लीपिंग। तो 4 बजे तक आते, तब वहीं उठे और कुर्ता बनियान में थे, और दरवाज़ा खुला तो बड़ा सा हॉल रूम, तब ओल्ड रूम्स है ना, बड़े बड़े रूम थे। तो आई रिमेंबर दैट सो वेल। शी केम, सब वाज लाइक दिस, अब्बा शुड, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, ये गाना था साथी में। जी हाँ मेरे तो वो बजरंगी गाना माला। उनको देख के गाते सबा को, ओह। सबा द ब्रैट, ये कौन आया रोशन हो गई मेरी। अरे वाह एंड सबा, तो देन द स्टोरी गोज दिस आल्सो कि जब सबा का नाम आया तो आई थिंक नौबहार नौगुल साइड के हम लोग का नाम क्यों नहीं है, हाँ हाँ तो फिर अब्बा ने तीनों का नाम डाला है। फिल्म थी प्यार का मौसम। अच्छा प्यार का मौसम में वो गाना तो तुम बिन जाओ कहाँ, और वो प्यार का मौसम आया, वो सब तो थे ही। एक गाना था चे खुश नज़ारे, ये भी चे रफी खुश साहब का। नज़ारे, हाँ चे खुश नज़ारे, चे खुश नज़ारे के खुद पुकारे है यार की मंजिल, तो उसमें अंतरा था, या ना 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 है ना 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 दीदा है आसमां जिसका, तो उसमें गुलों की वादी सबा की बस्ती गली बहारों की, नौगुल सबा नौबहार, ओह। गुलों की वादी सबा की बस्ती गली बहारों की, ये वो नहर है जिसका नजर न है दास्तां तो तीनों बेटियों का नाम आ गया उस गाने में, क्या बात है। जब भी हमारा नाम अक्सर लोग पूछते हैं, अंदलीब तो है, बड़ा अलग सा नाम है, शायराना नाम है, सुना तो हमारे नाम ही से लिखा, नौगुल नौबहार सबा, जी फिरदौस जन्नत गार्डन है, जी नौगुल नौबहार सबा रिलेटेड टू दैट, जी एरम इज पिलर जी और अंदलीब इज बुलबुल, अरे तो पूरा करेक्ट किया हुआ है। पूरा उसके हिसाब से सोच के, बिल्कुल। वंडरफुल, माशाल्लाह। इतनी अच्छी बातें आपसे सुनने पर, यू नो आई एम सेइंग कि ना, आई जस्ट डोंट वांट टू एंड दिस, ये ख़त्म करने का जी नहीं चाहता। काश नाज़मा आती है आपकी जी। खूबसूरत से, हमारी मम्मी ने उनका नाम परी पैकर रखा है, बोली वो परी पैकर, जब भी हम बात करते हैं, वो परी पैकर से बात हुई तुम्हारी, वो परी पैकर से बात हुई, बोले इतनी हसीन इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सोल ही अल्लाह ने उनकी खूबसूरत बनाई है, शक्ल सूरत तो सुभान अल्लाह है, लवली ह्यूमन बीइंग, एंड आई एम ब्लेस्ड कि हम उनके दोस्त हैं, उन्होंने अपना दोस्त बनाया हमको। लेकिन आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं, जैसे 2 बच्चे हैं आपके, शमाइल और आपके बेटे अली फरजान, तो इन लोगों ने आपकी दादा की लेगेसी को आगे लेने की कोशिश की। फरजान नॉट एग्जैक्टली एज अ पोएट, बट फिल्म लाइन में, लाइक वो एज अ एडी, एज असिस्टेंट डायरेक्टर, बट आज एडी का मतलब ही बदल गया है। पहले हम जैसे एडी जो थे वो काम वाले थे, ये एडी जो है डायरेक्टर का काम करता है, हम डायरेक्टर का काम करवाते थे। अच्छा लाइक व्यूअर, ये उठा कर दे, ये कर दे, ये कर दे। आज ये लोग जो है शॉट लगाते हैं फॉर द डायरेक्टर। अच्छा ये लोग आर्टिस्ट को ब्रीफ करते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, पूरा जो मैकेनिक जो पहले डायरेक्टर खुद करता था, जी आज ये लोग करते हैं। अच्छा तो उसमें ही वॉज डूइंग वेरी वेल। ही डिड द फर्स्ट फिल्म, एक फिल्म आई थी गब्बर, जी गब्बर ही थी ना, अक्षय कुमार, जी अक्षय, हाँ गब्बर, उसमें ही स्टार्टेड ऑफ एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, अच्छा ही एंडेड अप एज अ डायलॉग राइटर।
The director took him so much because after knowing that he's grandson of Majid Sultanpuri, the whole game changes. Definitely, it यहाँ would. तक कि उसके मुहूर्त पे that was produced by संजय बंसाली, मुहूर्त पे लिटरली माइक पे बुलाया बंसाली ने, वो मजू साहब का पोता कहाँ है, बुलाओ उसको, सबके सामने बुलाया था. एवरीबडी वाज शॉक्ड कि that is my वो father. respect माँ बाप Yeah, का, my father's वालिद साहब respect is की immense, पेश- immense, definitely, immense. I agree. So he was doing very well, and then he fell in love. हाँ, So everything changed. So he so eventually now he's in Canada. अच्छा. He is doing a decent life, जी रहा है, काम वाम कर रहा है वहाँ. तो वहाँ पे इस पे अभी गया नहीं है अच्छा. इसी लाइन में, because there's a lot of complications over there at this moment. तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी है अभी. फिलहाल छोड़ी हुई है. हाँ. चलिए हम लोग चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा करें आगे और बदलाएं ठीक हम है, लोगों I'm trying to work out Really? something on my father. जी. But as I said, I'm not finding a way. I'm working it out. जरूर निकलेगा, वे निकलेगा. हम सब अपने दिमाग आपके साथ रख देंगे साथ है हम सब मिलके. और जैसे आपने कहा कि people are approaching you, so Yeah, I'm yeah. sure something great is coming up, something is And they are cooking, approaching inshallah. me not because of me, not because they're coming with me and trying to say let's work out something for the father, because they've come with a genuine thing, because they are learning this. Like I was going to tell you कि एक वीडियो हमने देखा था about a year and a half back, where a person is talking about Majid Sultanpuri and he has not met him, he does not know him. बट वो जिस तरह उसने एनालाइज करके बात की है ना, तो एज अ फैमिली आई वाज शॉक्ड. ही इज सो करेक्ट, ही इज सो करेक्ट. एंड हाउ डिड ही डू इट? ही सेड, मैंने कैसे सीखा, मैं कौन है, मैं बोला, हमने बोला कि देखो हमको गाने का बड़ा शौक था, हम गाने बड़े सुनते थे, तो हमने धीरे धीरे फिर एक हमको शेर व शायरी समझ आई, तो हमने पूछा ये कौन है, तो बोला कोई मजरू सुल्तानपुरी है. ठीक है, हाँ ठीक है, भूल गए. फिर हमने अपनी प्लेलिस्ट बनाई. जब हमने प्लेलिस्ट बनाई तो 10 में थे 7 गाने मजरू सुल्तानपुरी. बोला ये क्या है? बोला चलो ठीक है, दूसरी बनाते हैं. तो दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, सब में 7 से 8 गाने मजरू सुल्तानपुरी. तो मैंने बोला ये हस्ती है कौन? तो मैंने अपने अब्बा से जाके बात की, तो उन्होंने बताया उर्दू शायर हैं फलाना. तो मैंने उनको रीड किया, तो फिर मुझे मालूम पड़ा ये आदमी कौन है. तो मतलब इट इज़ अ सेल्फ, लोगों को पता चल रहा है कि हु इज मजरू सुल्तानपुरी, एंड दैट्स हाउ दे आर अप्रोचिंग मी एंड दे आर टेलिंग मी टू डू समथिंग फॉर हिम. कि इतना उनकी हस्ती को समझना नामुमकिन है, समझ जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, जो Like, नामुमकिन there है, is this मगर place- इतने छोटे एपिसोड में डाल नहीं Like सकते. during the partition time, the people whom we were staying with, they ran away. They told कि ये तो काफिर, इसको छोड़ो, चल भागो. ओह, I've got the interview, I'll show you the interview. जी. And this was in Dadar. And वो राइट्स का टाइम, वो दंग, तो ही कब सवा बजते बजाते वहाँ रंजीत स्टूडियो था, नज़दीकी था. He reached रंजीत स्टूडियो and there he met जद्दन भाई, Nargis's mother. अच्छा. And she knew he's a shayer, so she asked, they had a way of talking to each other. So she came to know that he is everything का चोरी वोरी हो गया है and he's on the run. So she took him with her to her house and Abba stayed there for 8 months with them. And she had को इतना इन पे कॉन्फिडेंस था कि जब वो नरगिस की शूटिंग पे नहीं जा पाती थी तो अब्बा को भेजती थी. ओह, एंड राज कपूर गॉट फ्रेंडली विद अब्बा ड्यूरिंग दैट टाइम. और इसलिए जब अब्बा को जेल में डाला था या जाने वाले थे तो राज कपूर ने आके हेल्प की थी अब्बा की. वो बहुत मशहूर किस्सा है. वेर ही केम एंड ही सेड, अभी अब्बा पैसे तो लेंगे नहीं, तो बोला क्या मजू साहब मुझे एक गाना लिख के दीजिए, एक आग में आपने लिख के दिया था, मुझे एक और गाना लिख के दीजिए. तो बोला ऐसे ही क्या दुनिया के पर है जो भी है क्यों बनाएगा, वो तो लिख के अब्बा ने मुखड़ा दे दिया. पिक्चर उच्चर कुछ नहीं थी. तो उन्होंने तब उनको 1000 रुपये दिए थे. एंड 14 and 50 की बात है, वो वारंट निकला हुआ था. एंड दैट सॉन्ग दैट ही यूज इन तीसरी कसम, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई. तो मुखड़ा वो लिया था माने, फिर हसन जयपुरी साहब ने उसको. क्या बात. तो देयर सो मेनी एस्पेक्ट टू हिम. इट इज़ नॉट ओनली दिस. गांव में आदमी सोचो, रात को 8 बजे अंधेरा हो जाता है. हाँ. 10 बजे रात को उठ के जाते थे कुएं में, फिर कुएं को जाली से बंद करते थे और फिर वहाँ कबूतर पकड़ते थे ताकि जो उड़ेगा तो जाली में फंस जाएगा. ओह, मतलब लुक एट दिस डाइवर्सिटी. देखो कहाँ शिकार है और कहाँ शिकारी है. नहीं, लेकिन वही हमने कहा ना, इतने छोटे से एपिसोड में कंसाइड करना पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट जस्ट डू दैट. बट आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंदर. I really बहुत enjoyed बहुत शुक्रिया. myself. Believe me, seriously, Firdaus, it's purely for you and for Nazma that I'm sitting here and I enjoyed this so much.
कि दिस इज नॉट एट ऑल अ पॉडकास्ट, इट इज जस्ट अ गपशप। इट इज अ आई थॉट मैं ये बात करूंगा वो बात करूंगा, सब आउट ऑफ द विंडो चला गया। जो शूट हो रहा है ये पॉडकास्ट नहीं है, ये भाई बहन की गपशप है। एब्सोल्युटली सही है, सही, ये दिस इज दैट, ये भाई बहन की गपशप के नाम से आना गपशप ही चाहिए। है। और आप आए, इतना वक्त दिया, आई नो thank आप you. बहुत ज़्यादा बिजी, नाज़मा नहीं आ सकी। जी जी जी, मगर हमारी तरफ से नाज़मा को बहुत 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 शुक्रिया क्योंकि वो आप हमारा हर मैसेज आप तक कन्वे कर रही थी। 100%। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंधेरी भाई, Welcome. थैंक आदाब। यू।